IMF रहमदिली दिखाए, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें। सैलाब ज़दा पाकिस्तान मुश्किल में है, गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कर्ज़ों के लिए IMF से मुआवनत मांग ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान IMF की सख्त शराइत पर अमल करेगा, लेकिन कुछ वक्त दें। आलमी इदारे को पाकिस्तान की मुश्किलात से मुताल्लिक़ कायल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा, शफाफियत पहली तरजीह है, यकीनी बनाएंगे कि फ़ंड्स का इस्तेमाल शफाफ हो। आलमी बरादरी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। पाकिस्तान के जनीवा में आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस में बड़ी कामयाबी। सैलाब मुतासरीन के लिए $8.5 अरब से ज़ायद इमदाद का ऐलान। इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $4 अरब 20 करोड़ देगा। वर्ल्ड बैंक सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ पर $2 अरब खर्च करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब देने पर राजी। चीन $10 करोड़ की मुआवनत फराहम करेगा। फ्रांस का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी $1 करोड़ देने का इंदिया। यूरोपीय यूनियन $93 मिलियन, जर्मनी 88 और जापान ने $77 मिलियन फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। तुर्क सदर का भी पाकिस्तान को $100 मिलियन देने का ऐलान। फंड्स की मनसूबाबंदी और इतलाक के लिए पाकिस्तान बैनुल अक़वामी शराकत दारी मुआवन ग्रुप तश्कील देगा। सैलाब से बड़ी तबाही, पाकिस्तानी मईशत शदीद मुतासर हुई। सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और मईशत की बहाली पर बड़ा चैलेंज। मईशत को मजमूई तौर पर $30 बिलियन का नुकसान हुआ। मुतासर अफराद की इमदाद और बहाली के लिए आलमी सरमायाकारी की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को नहीं भूलेंगे। एंटोनियो गुतेरेस का सैलाब मुतासरा इलाकों में तरक्की याफ्ता ममालिक से सरमायाकारी का मुतालबा। कहते हैं, आलमी दुनिया लाखों लोगों को बहरान से निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान की इमदाद करे। हर 7 में से एक पाकिस्तानी सैलाब से मुतासर हुआ है। सैलाब की तबाहकारियाँ रोकने के लिए आइंदा का फ्रेम वर्क बना लिया। सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डोनर कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। इसहाक डार बोले, सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। बहाली के इक़दाम के लिए $16.3 बिलियन की ज़रूरत है। तामीर नौ के लिए लगाए गए तखमीने में से 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। आलमी इमदाद मिलने से पाकिस्तान के मुआशी भंवर से निकलने की उम्मीद पैदा हो गई। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा 6 माह तक टल गया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को जून के आखिर तक IMF की रकम फ़ायदा देगी। पाकिस्तान में सरमायाकारों को डॉलर्स में बड़े कर्ज की वापसी की फ़िक्र है। पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई, मज़ीद बैरूनी इमदाद चाहिए होगी। IMF पाकिस्तान की बाकी मांदा किस्त रोक सकता है, ताहम सैलाब और पाकिस्तान की ज़रूरियात के बायस ऐसा नज़र नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा UAE इंतहाई अहमियत का हामिल करार। सफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जनेवा से वापसी पर आज UAE पहुँचेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचेंगे। मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में दोस्त मुल्क से भी फ़ंड्स मिलने का इम्कान। इमरान खान के हर फैसले के साथ हैं चौधरी परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहते हैं, 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत इत्तेहादी भिखारियों का टोला बन चुका। मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद गैर के पाँव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जनेवा जाकर भीख मांगते इन्हें शर्म नहीं आती। इमरान खान से IG पंजाब की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की।
लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रेन की एक बोगी रोहड़ी स्टेशन के नज़दीक ट्रैक से उतर गई। अब ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। रेलवे का अमला मौका पर पहुंच गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज दोबारा होगा। ऐवान में अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर हवा में उड़ा दी। हुकूमत और अपोजिशन ने अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। मेहमानों की गैलरी में राना सनाउल्लाह के बैठने पर पीटीआई अरकान का शोर शराबा। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे 187 अरकान पूरे हैं, जब मर्जी होगी एतमाद का वोट ले लेंगे। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक मंडी के वो व्यापारी हैं जिनका सामान नहीं बिका, अब सामान समेटने आते हैं। असद उमर बोले वक्त आ गया है, बगैर किसी हिचकिचाहट के नए मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाएंगे। नून लीग का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पीटीआई और काफ लीग के पास तादाद पूरी है तो एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते। गवर्नर पंजाब का हुक्म नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे पास अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अरकान की तादाद पूरी है। कहीं और से ऑपरेट होने वाले सियासतदानों हों तो मामला अदालतों में ही जाता है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का पंजाब असम्बली में नून लीग के नंबर पूरे होने का दावा। कहते हैं सूबे में तब्दीली आकर रहेगी। अल्लाह ऐसी नौबत ना लाए कि परवेज़ इलाही हमारे करीब आएँ। वज़ीर दाखिला का परवेज़ इलाही से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला पंजाब असम्बली तोड़ने के बजाय घर जाएँ। पंजाब हुकूमत के लिए पीटीआई और काफ लीग के पास अक्सरियत नहीं है। पंजाब असम्बली में हमारे अरकान 180 हो जाएंगे। ऐवान को नया पार्लियामानी लीडर मुंतखब करने का मौका दिया जाए। हमारी तरफ से हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब हैं। गवर्नर सिंध से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करवा दी। MQM के धड़ों के इत्तेहादों पर मुशावरत। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खान का चंद रोज़ में MQM में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 15 जनवरी को ही होंगे। MQM के बल्दियाती इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी फहरिस्तों में रद्दोबदल नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में वजारत दाखिला को फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए ख़त लिख दिया। जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है, कोई दूसरा शख्स नहीं। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरई तौर पर नाजायज़ है। खैबर पख्तूनख्वा की उलमा कौंसिल ने दहशत गर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। उलमा कराम का कहना है हाकिम वक्त के खिलाफ खरूज बगावत है, उसके मुर्तकब सज़ा के मुस्तहिक हैं। रूस से हुकूमती सतह पर मंगवाई जाने वाली गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई। वजारत फूड सिक्योरिटी के हुकाम का कहना है रूस से मजमूई तौर पर 7.5 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। 30 मार्च तक रूस दरामद की जाने वाली गंदम के तमाम जहाज़ पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। आटा महंगा और नायाब, 2 वक्त की रोटी बन गई ख्वाब। मुल्क भर में आटे के बहरान से अवाम परेशान। कराची से खैबर तक हर तरफ आटा दो की सदाएं। सस्ते आटे के पीछे ख्वार शहरियों का सब्र का पैमाना छलक पड़ा।
दिन भर इंतजार के बाद भी शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। महकमे खुराक पंजाब का फ्लावर मिल्स को लॉलीपॉप गंदम का इजाफी कोटा भी ना मिल सका। आटे का बहरान बदस्तूर जारी। गरीब के बच्चे सस्ते आटे का मुंह देखने को तरस गए। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लावर मिल्स को 23,000 टन गंदम का कोटा देने का ऐलान किया था। पंजाब और केपी में आटे के बहरान पर फौरी काबू पाया जाए। इमरान खान ने दोनों सूबों में आटे की दस्तयाबी पर हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। महंगाई का जिन बेकाबू। घी और कुकिंग ऑयल भी पहुंच से दूर। दर्जे दोम घी 20 रुपये महंगा होकर 460 से 480 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। मुर्गी और अंडों की कीमतें भी बेकाबू। अंडों की ट्रिपल सेंचुरी चिकन 580 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर फ़रोख्त होने लगा। LPG माफिया सरगर्म अज खुद 56 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। लाहौर में 204 रुपये किलो वाली LPG 260 रुपये तक फ़रोख्त होने लगी। रेस्टोरेंट्स की जल्द बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करने की ज़रूरत है। दुनिया में कहीं भी रेस्टोरेंट्स रात गए तक नहीं खुलते। कहाँ लिखा है कि हम 10 बजे रात शुरू करें? क्या रेस्टोरेंट्स वालों के बच्चे नहीं हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर नहीं होते? मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी, गलियात, दीर, चित्राल, सवात, एबटाबाद और बुनेर में बारिश और बर्फबारी। गजर में 2 रोज़ से आसमान से रुई की गाले गिरने का सिलसिला जारी। सड़कें बंद होने से खुलती आइस फेस्टिवल आने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना। सऊदी अरब में डाकार रैली का 8वां मरहला। बाइक्स और रॉस ब्रांच और कार कैटेगरी में सेबास्टियन लॉब बाजी ले गए। मजमूई तौर पर ड्राइवर्स में नासिर अल-अतिया और राइडर्स में स्कॉलर होज़ब सबसे आगे हैं। साहिल समंदर पर मज़ेदार पकवानों की खुशबुओं से महक। कराची ईट फेस्टिवल में सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी उमड़ आए। शुरका ने 150 से ज़्यादा मुनफरिद खानों के स्टॉल्स पर हाथ साफ किए।